जो स्थान है, आप लोग कल्पना करो कि 40 करोड़ कितना होता है और उसकी व्यवस्थाओं के लिए कैसा होगा। तो गंगा और यमुना ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो वर्षा के हर मौसम के बाद अपना मार्ग बदल सकती हैं, और इसलिए अगस्त तक कुंभ में क्या होगा, कहां टेंट लगेंगे, इसका नक्शा नहीं बनाया जा सकता। वर्षा काल पूरा हो जाए, सितंबर में मालूम पड़ता है कि कहां नदी है, कहां दूसरा रेता है, और उस रेते में 10,000 एकड़ में 10,000 एकड़ में 25 नगरों में, इंडिपेंडेंट नगर सब, और इसको एक अलग जिला घोषित किया जाता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, केवल 4 महीने में इतनी सारी व्यवस्थाएं खड़ी करना, टेंटों का नगर बनाना, पूजा के लिए स्थान बनाना, भजन के लिए पंडाल बनाना, रास्ते बनाना, 50 करोड़ लोग आएंगे, उनका भोजन बनेगा, उसकी वेस्ट का मैनेजमेंट होना, टॉयलेट्स और वॉशरूम के पानी का मैनेजमेंट होना, सड़क बनना, बिजली की तारें ले जाना, पानी पहुंचाना, कितना बड़ा और कितना अद्भुत काम है। मैंने सफाई व्यवस्था के बारे में देखा, सफाई पर 316 करोड़ रुपए खर्च होंगे और हाईटेक इंतजाम होगा। पिछली बार के कुंभ में भी मैं गया था, घूमा था, किसी रास्ते पर कागज का एक टुकड़ा भी नहीं मिला था। ऐसी उत्तम सफाई होना और इन सब चीजों को बहाव का रास्ता मिले, जमा होने का रास्ता मिले, इस सब को ट्रीट किया जाए, साफ पानी गंगा में जाए, गंगा में दूषित पानी नहीं जाए, ये अपने आप में कितना बड़ा इंतजाम है। इस इंतजाम के साथ में ये कार्यक्रम हो रहा है। लोग यहां पर 2 कामों के लिए जाते हैं, गंगा स्नान के लिए, संगम स्नान के लिए, और साधु दर्शन के लिए। हमारे यहां जो अमृतत्व की कल्पना है, अमृत माने जो मरेगा नहीं, और ये माना जाता है कि जब सागर मंथन हुआ था तो सागर मंथन के समय जो अमृत का कलश निकला, अमृत की कलश को लेकर के जब राक्षस लोग गए और उनका पीछा हुआ, तो अमृत के कलश में से गंगा के पानी की एक एक बूंद, अमृत के पानी की एक एक बूंद 4 जगह गिरी। संगम पे गिरी, उज्जैनी में क्षिप्रा नदी के तट पर गिरी, गंगा जहां मैदानी इलाके में आती है उस हरिद्वार में गिरी, और गोदावरी के तट नासिक पे गिरी। उस वेला में लोग साधु दर्शन के लिए आते। मैंने इस बार देखा कि इस बार ये बहुत हाईटेक भी हो गया है। इसके लिए इसको डिजी कुंभ के नाम से वहां की सरकार ने विकसित किया है। एक रॉबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये खड़ा किया है, सर्वाइलेंस का सिस्टम खड़ा किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका सहारा लिया है, और इसलिए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और इस हाईटेक ने तय किया है कि एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर बने जो प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग और सेवा ये तीनों काम कर सके। एक अंदाजा लगाइए, 2700 सीसीटीवी, 4 कंट्रोल एंड कमांड स्ट्रक्चर, हर कमांड स्ट्रक्चर में 52 लोग, और ये सिस्टम कितना परफेक्ट होगा।
40 करोड़ जितनी गाड़ियां आएंगी उन सब गाड़ियों का नंबर ये सिस्टम रिकॉर्ड करेगा। और इससे बड़ा आश्चर्य, इन सब 40 करोड़ लोगों का फेस रिकॉग्निशन का कंप्यूटराइज तरीके से फेस रिकॉग्निशन का डाटा ये यहां पर तैयार होगा। और इसलिए कोई भी अपराध होता है, किसी भी सीसीटीवी में उसका कोई भी छोटा चित्र आ जाता है तो उसकी बाकी सारी जानकारी सिस्टम पर उपलब्ध होगी। इतना बड़ा सिस्टम बना है। एक भव्य कार्यक्रम है, एक दिव्य कार्यक्रम है, पौराणिक काल से होता आया कार्यक्रम है, भयंकर सर्दी में होने वाला कार्यक्रम है। और यह भी निश्चित है कि हर कुंभ में वर्षा जरूर आती है, आंधी के साथ आती है। वर्षा ऐसी भी आती है कि टेंट गिर जाए, लोगों को भीगना पड़ता है, सर्दी में सहना पड़ता है। और वहां का एक ऐसा वातावरण कि हम जीवन भर तो अपने परिवार के लिए काम करते हैं, ये समय भगवान के लिए निकाल के आते हैं। जिस विधि राखे राम उस विधि रहियो, ऐसा करते हैं। अपने अंतर को विकसित करते हैं, अपने अंतर के भगवान के दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, अपने दोषों को दूर करके देवत्व को बढ़ाकर स्वयं ईश्वर होने का प्रयत्न करते हैं। मैं आप सबको भी निमंत्रण करूंगा कि कुंभ में पधारिए, जितना समय मिले उतने समय के लिए पधारिए। और मैंने जो कहा है उसका वहां आकर स्वयं अनुभव करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।